चलिए बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज हम बिल्कुल नया ताजा तरीन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, मनी चैप्टर। क्या समझते हैं आप पैसे से? पैसे से आप क्या समझते हैं? अक्षय कुमार का गाना आपको याद आता होगा, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, मैं पैसे की लगा दूं रेडी जो तू हो जाए मेरी। ये गाना आपने जरूर सुना होगा अक्षय कुमार का। उसी पैसे की आज हमें बात करनी है बेटा, उसी मनी की बात करनी है। तो आप लोग बताइए बेटा, आमतौर पर आप पैसे से क्या समझते हैं? आमतौर पर आप पैसे से क्या समझते हैं? बताइए बेटा, बताइए आमतौर पर पैसे से आप क्या समझते हैं बेटा? अगर मैं बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय मनी, तो मनी से आप क्या समझते हैं बेटा? मीनिंग आम भाषा में बता दो, जरूरी नहीं है प्रॉपर डेफिनेशन देनी, जरूरी नहीं है प्रॉपर डेफिनेशन। खुशी का जवाब आया सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गुड इवनिंग बेटा, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। मनी से आप क्या समझते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी पैसा वो चीज है जो आसानी से एक्सचेंज हो जाए। मनी इज अ थिंग, देखिएगा, मनी इज अ थिंग which is commonly accepted as a medium of exchange। मनी वो चीज है जो आसानी से मीडियम ऑफ करने का मीडियम। सी वांट्स टू सेटिस्फाई, सर वांट्स टू सेटिस्फाई, ठीक है चलो। तो पैसा ऐसी चीज जो आसानी से क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए। पैसा वो है जो आसानी से क्या हो जाए बेटा? कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, ठीक। चलिए बेटा, तो मनी हमने क्या पढ़ा? मनी इज अ थिंग दैट विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन बेटा, जब पैसा नहीं था, जब पैसा नहीं था तो क्या चलता था? जब पैसा नहीं था तो क्या चलता था? जब पैसे ने जन्म नहीं लिया था तो कुछ चीज तो चलती होगी ना। बताइए क्या चीज चलती थी? जब पैसा नहीं था तो क्या चलता था? अब बार्टर सिस्टम चलता था। वेरी गुड सार्थक बेटा, क्या चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ गुड्स। क्या चलता था बेटा? बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ गुड्स। लेकिन बेटा सीबीएसई ने बहुत पहले ही आपके सिलेबस से क्या कर दिया? हटा दिया। अब बार्टर सिस्टम खत्म हुआ तो मनी आया। मनी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, मनी इज अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन मनी के मीनिंग भी थी। मनी की मीनिंग तो हो गई, मीनिंग अपने सिलेबस में है। मनी के कुछ फंक्शंस थे, फंक्शन सीबीएसई ने काट दिए। कुछ फॉर्म्स ऑफ मनी था, वो भी सीबीएसई ने काट दिया। यानी मनी की सिर्फ मीनिंग अपने सिलेबस में रह गई, यानी मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम पहले हुआ करता था, लेकिन बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स, ये सारा बार्टर सिस्टम का पूरा टॉपिक काट दिया गया। उसके बाद मनी की मीनिंग अपने सिलेबस में, फंक्शंस और जो फॉर्म्स है वो सिलेबस में नहीं है। यहां पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं बेटा, बोर्ड एग्जाम में बार्टर सिस्टम, फंक्शन ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी नहीं आएंगे। बट आपके स्कूल में अगर किसी टीचर ने कराए हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बेहिजक मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे कह दीजिएगा सर हमारे स्कूल में कराया है, मैं आपको वो चीजें अलग से करा दूंगा, ठीक। टेंशन लेने को वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद बेटा सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, पैसों की। अब इससे बच्चा समझेगा सप्लाई का मतलब बस पैसों को इधर से उधर करना ना।
यहां सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे देश में कितना पैसा है। यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस समय अगर मैं बात करूं तो इस समय मेरे देश में कितना पैसा है, इसको कैलकुलेट करना इज नॉन एज मनी सप्लाई। टोटल स्टॉक ऑफ मनी, वेरी गुड। टोटल स्टॉक ऑफ मनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे देश में कितना पैसा है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे देश में कितना पैसा है। और अगर मैं बात करूं तो बेटा बताइए, सप्लाई ऑफ मनी मैंने कहा एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे देश में कितना पैसा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे देश में कितना पैसा है, इसको नापना, इसको कैलकुलेट करना इज नोन एज मनी सप्लाई। तो राजा बेटा मुझे बताइए कि मनी सप्लाई स्टॉक वेरिएबल है या फ्लो वेरिएबल है। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा या फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। सभी बच्चों के जवाब चाहिए इस पॉइंट पर, मुझे इस पॉइंट पर सभी बच्चों के जवाब चाहिए कि मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और अ फ्लो कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। भवि ने बोला सर फ्लो, वैभव गोस्वामी बोल रहे फ्लो, खुशी ने बोला स्टॉक। सबके पॉइंट, सबके विचार चाहिए। दिया कह रही है स्टॉक, सुमित कह रहे हैं स्टॉक, सृष्टि कह रही है स्टॉक, अर्पित भी स्टॉक। बेटा जिन बच्चों ने फ्लो बोला है, अब फ्लो वेरिएबल की डेफिनेशन बता दो। जिन बच्चों ने फ्लो बोला है, यानी वैभव गोस्वामी एंड भवि, जिन्होंने फ्लो बोला है वो मुझे फ्लो वेरिएबल की डेफिनेशन बता दो। फ्लो वेरिएबल की डेफिनेशन, जिसके दिमाग में फ्लो चल रहा है पहले फ्लो वेरिएबल की डेफिनेशन सुनिए बेटा। फ्लो वेरिएबल एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है जो मेजर होता है किसी पीरियड ऑफ टाइम। किस पर? पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन यहां क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट? स्टॉक कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए अब बेटा इसकी मेजरमेंट, मनी सप्लाई की ही मेजरमेंट या कंपोनेंट लिख लेते हैं। मेजरमेंट या कंपोनेंट, चार कंपोनेंट होते हैं बेटा। कितने कंपोनेंट? चार। M1, M2, M3 एंड राजा बेटा M4। लेकिन सीबीएसई ने बेटा M2, M3, M4 सिलेबस से कटा दिया। सिर्फ हमारे सिलेबस में क्या रह गया? M1 रह गया। अपने सिलेबस में क्या रह गया बेटा? M1। यानी मेजरमेंट 1, मेजरमेंट 2, मेजरमेंट 3, मेजरमेंट 4 थे, लेकिन अपन को क्या पढ़ना है? M1 पढ़ना है। अब M1 निकलता कैसे देखिएगा, C प्लस डी प्लस ओडी, C प्लस डी प्लस ओडी। फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड अर्पित बेटा, C प्लस डी प्लस ओडी, C प्लस डी प्लस ओडी। C माने करेंसी, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक ऑफ अ कंट्री, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक ऑफ अ कंट्री। तो बेटा सी से क्या हो गया? करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक। मेरी देश की जनता के पास कितना पैसा है, यानी हमारे देश की जनता, हम सब क्या है? जनता है। हमारी देश की जनता के पास जितना पैसा है उस पैसे को क्या बोलेंगे? सी बोले करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक। अब बेटा डी बोले तो डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विथ किसके पास? कमर्शियल बैंक। यानी जनता का पैसा बैंकों में कितना है, जनता का पैसा बैंकों में कितना है, इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। सी माने करेंसी, सी माने क्या हो गया? करेंसी। डी माने डिमांड डिपॉजिट,
इसे डिमांड डिपॉजिट क्यों कहा जाता है? बैंकों में जो आप पैसा जमा करते हैं, बैंकों में जो पैसा जमा करते हैं, क्या आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते बेटा? बोलिए, जो पैसा आप बैंकों में जमा कराते हैं, क्या उस पैसे को आप विड्रॉ नहीं कर सकते? जब भी आप डिमांड करोगे, क्या बैंक वाला आपके पैसे को नहीं लौटाएगा? बोलिए बेटा, निकाल कर सकते हैं, कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और ओडी हो जाता है बेटा, ओडी बोले तो अदर डिपॉजिट। ओडी होता है बेटा अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई के जो डिपॉजिट्स है उन्हें क्या बोल देंगे? अदर डिपॉजिट्स। ओडी बोले तो अदर डिपॉजिट, किसके बेटा? आरबीआई के। यानी आरबीआई के जो जो डिपॉजिट्स हैं, आरबीआई के पास जो पैसा डिपॉजिट के तौर पर है, तो सी माने देश की जनता के पास कितना पैसा, उसे प्लस कर लो। जनता का पैसा बैंकों में कितना, उसे प्लस कर लो। और बेटा आरबीआई के पास जो पैसा, उसे प्लस कर लो। लेकिन यहां पर दो चीज देखनी है बेटा, यहां पर दो चीज आपको नोट करनी है, यहां पर दो चीज नोट करनी है बेटा। अदर डिपॉजिट नॉट इंक्लूड, अदर डिपॉजिट नॉट इंक्लूड, देखिएगा नोट करने वाली बात, अदर डिपॉजिट नॉट इंक्लूड, अदर डिपॉजिट नॉट इंक्लूड। अदर डिपॉजिट क्या इंक्लूड नहीं करता? दो चीज इंक्लूड नहीं करता बेटा। कौन कौन सी? देखिएगा, जो हमारे देश की गवर्नमेंट डिपॉजिट कराएगी, या बैंक डिपॉजिट, या जो हमारे देश के बैंक डिपॉजिट कराएंगे, यानी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक यानी जो गवर्नमेंट जमा कराए, यानी जो गवर्नमेंट जमा कराए आरबीआई के पास, या हमारे देश का बैंक जमा कराए, यानी कमर्शियल बैंक जो डिपॉजिट कराते हैं, उस पैसे को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यानी हमारे देश की जनता, क्यों? सुनिएगा क्यों। गवर्नमेंट तो पब्लिक में आ ही गई ना, गवर्नमेंट तो पब्लिक में आ गई और पब्लिक का पैसा हमने जोड़ लिया। उसके बाद कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक बेटा अपने पास जो पैसा होता है, हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज किसके पास जमा कराना पड़ता है? हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का, यानी कमर्शियल बैंक में किसने पैसा जमा कराया? आप लोगों ने। हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट आरबीआई के पास भेजना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर। ये नेक्स्ट चैप्टर में आप समझेंगे सीआरआर क्या होता है, जब मैं बैंकिंग पढ़ाऊंगा, जब मैं आप बैंकिंग पढ़ाऊंगा। तो गवर्नमेंट तो पब्लिक में जुड़ गई, कमर्शियल बैंक के पास पैसा भेजता है, जो पैसा पहले ही पब्लिक के खाते में जोड़ लिया वो दोबारा नहीं जुड़ेगा। यानी अगर आरबीआई के पास हमारे देश के कमर्शियल बैंकों ने, हमारे देश के गवर्नमेंट ने कुछ पैसा जमा करा रखा है, वो अदर डिपॉजिट का पार्ट नहीं होता। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा नोट, नोट देखिएगा, नोट देखिएगा बेटा, M1 एंड M2, M1 एंड M2 को बेटा क्या कहते हैं? नैरो मनी। इनका दूसरा नाम है नैरो मनी। और राजा बेटा M3 एंड M4 को, M3 एंड M4 को कहते हैं ब्रॉडर मनी। इसे कहते हैं ब्रॉडर मनी। तो कोई अगर आपसे पूछे M1 का दूसरा नाम, कोई आपसे पूछे M1 का दूसरा नाम, तो क्या बताएंगे राजा बेटा? M1 का दूसरा नाम है नैरो मनी। M4 और M2 दोनों के ही नाम नैरो मनी है, M3 M4 का नाम ब्रॉडर मनी है। बट M3 M2 और M4 हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ M1 का नाम पता होना चाहिए। और M1 का नाम क्या बेटा? जल्दी बोले। M1 का नाम नैरो मनी। तो क्या क्या पढ़ा? मनी इज अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा वो है जो आसानी से एक्सचेंज हो जाए। मनी सप्लाई, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो पैसा हमारे देश में होता है, दैट इज नोन एज मनी सप्लाई। उसे नापते कैसे हैं? सी प्लस जीडी प्लस ओडी, सी प्लस जीडी प्लस ओडी। एग्जाम में काफी बार पूछा गया कंपोनेंट या मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, सी प्लस जीडी प्लस ओडी। सी माने करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, डीडी माने डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक, and OD मतलब other deposit of RBI, but other deposit not include the deposit of government and deposit of commercial bank.
M1 and 2 is also known as narrow money, M3 M4 is also known as broader money. ठीक, अब बेटा क्वेश्चन आता है हु सप्लाई मनी, हु सप्लाई मनी, मनी को सप्लाई कौन करता है, हु सप्लाई मनी। सप्लाई करने के लिए बेटा तीन लोग, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक जो होता है पैसा क्रिएट करता है, छापता तो नहीं है, पैसे से पैसा कमाता है। कमर्शियल बैंक क्या करता है, पैसों से पैसा कमाता है। इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी इसकी चर्चा होगी बेटा नेक्स्ट चैप्टर, डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कमर्शियल बैंक पैसा कैसे कमाता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बेटा सारे नोट, 1 रुपए का नोट, सॉरी कॉइन, ऑल कॉइन्स प्लस 1 रुपी नोट, सारे नोट और 1 रुपए का नोट कौन छापता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है। 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के, 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के कौन छापता है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन छापता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये देखिएगा 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट देखिएगा बेटा, 1 रुपए के नोट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए। क्या कहीं भी आपको आरबीआई दिखाई दे रहा है, क्या कहीं भी आपको आरबीआई दिखाई दे रहा है बेटा, क्या दिख रहा है यहां पर आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 1 रुपए का नोट है, क्या है बेटा, ये 1 रुपए का नोट है। उसी प्रकार 2 रुपए का नोट आरबीआई छापता है, 1 रुपए का नोट कौन छापता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सारे सिक्के और सारे कॉइन कौन छापता है, एक आरबीआई छापता है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी गवर्नमेंट छापता है। अब बच्चे कहते हैं सर 1 रुपए से क्या जीता, 1 रुपया उसे क्यों नहीं दे देते, 1 रुपया आरबीआई को ही क्यों नहीं दे देते, सारे कॉइन छाप ले, 1 रुपया उसे दे दे आरबीआई को। 1 रुपए से ऐसी क्या दुश्मनी है आरबीआई को कि वो 1 रुपए का नोट नहीं छापता, कोई बताएगा। ऐसी क्या दुश्मनी आरबीआई की कि सारे नोट वो छापता है, आरबीआई सारे नोट छापता है, लेकिन ऐसी क्या दुश्मनी है कि 1 रुपए का नोट नहीं छापता बेटा, कोई बताएगा। 1 रुपए के नोट से आरबीआई की दुश्मनी है, छापता ही नहीं है, सारे नोट छाप लूंगा मैं, 2 रुपए का भी छाप लूंगा, 5 रुपए का भी छाप लूंगा, 10 का भी छाप लूंगा, लेकिन 1 का नहीं छाप लूंगा। क्या दुश्मनी है ऐसी, व्हाट इज द दुश्मनी, बताइए बेटा, व्हाट इज द दुश्मनी। वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, वैल्यू तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता। देखिए जब ना पहले सरकार के पास ही होता था, पहले सरकार के पास ही होता था, सरकार क्या करती थी, कॉइन्स वगैरह बनाती थी, सरकार कॉइन्स वगैरह बनाती थी। धीरे धीरे बेटा 1 रुपए का नोट बनाने लगी, आरबीआई को तब तक पावर्स नहीं दी थी, ठीक। अब उसके बाद आरबीआई को पावर दी, लेकिन जो पावर गवर्नमेंट की थी वो उसने अपने पास ही रखी। पहले सिक्के ही चला करते थे हमारे देश में, 1 रुपए का नोट आया तो सिक्के बनने में ना बहुत देर लगती थी या मेहनत लगती थी। अब कॉइन जो होते थे वो महंगे पड़ते थे बनने में, और वैल्यू उनकी सिर्फ क्या थी, कुछ चंद पैसे थे। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया ऐसा पेपर नोट बना लेते, पेपर नोट सस्ता पड़ेगा। गवर्नमेंट ने 1 रुपए से शुरुआत करी, फिर सारी पावर किसको दे दी, आरबीआई को दे दी। अब आरबीआई ने बोला जो तुम कर रहे हो कर लो, गवर्नमेंट ने बोला 1 रुपए का नोट हम छाप रहे थे, हम ही छापेंगे, इससे ऊपर के नोट आपको बनाने हैं तो बना लो। आरबीआई के कानून बने, आरबीआई ने बेटा नोट छापने शुरू कर दिए, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। अब सुनिएगा और कौन छापता है, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक छापता है। सेंट्रल बैंक कौन अपने देश का बेटा, अपने देश का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑल नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपए के नोट के अलावा सारे नोट ये छापता है, 1 रुपए के नोट के अलावा सारे नोट ये छापता है। तो राजा बेटा ये लोग यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई इशू करते हैं, इशू मतलब छापते भी हैं।
लेकिन कमर्शियल बैंक पैसा क्रिएट करता है। आप बैंक में पैसा जमा कराओगे, उस पर इंटरेस्ट कमाएगा, पैसे से पैसा कमाता है आरबीआई, सॉरी कमर्शियल बैंक। तो क्रिएशन कैसे होता है, अरे कमर्शियल बैंक पैसा कैसे कमाता है, उसकी चर्चा करेंगे हम कहां, नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन छापती है, आरबीआई बेटा सारे नोट, 1 रुपए के नोट को छोड़कर सारे छापता है। अब बात है बेटा, नोट करने वाली बात भी है। अब इस पैसे को छापने के लिए, इन पैसे को छापने के लिए आरबीआई को एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या बनाना पड़ता है बेटा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। उस मिनिमम रिजर्व सिस्टम में कितने करोड़ रुपए का होता है, 200 करोड़ रुपए का एक रिजर्व बनेगा। कितने करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का। और इस 200 करोड़ रुपए में, इस 200 करोड़ रुपए में एटलीस्ट 115 करोड़ का, एटलीस्ट 115 करोड़ का क्या होना चाहिए बेटा, गोल्ड होना चाहिए। और बाकी बेटा अदर सिक्योरिटीज, अदर सिक्योरिटी मतलब फॉरेन करेंसी। यानी बेटा आरबीआई अगर पैसा छापना चाहता है, आरबीआई अगर पैसा छापना चाहता है तो उसे 200 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का रिजर्व बनाना पड़ता है, जिसमें कम से कम 115 करोड़ का गोल्ड होना जरूरी है, और बाकी वो अदर सिक्योरिटी यानी दूसरे देश की करेंसी रख सकता है। लेकिन राजा बेटा, क्या अगर मैं 150 करोड़ का गोल्ड रख सकता हूं क्या, पहले बताइए, मैं 150 करोड़ का गोल्ड रख सकता हूं क्या? अनन्या कह रही है सर ये रिजर्व की अमाउंट चेंज होती है कुछ या कभी? बेटा अभी तो कोई चेंज नहीं है, अभी कोई चेंज नहीं है अनन्या, अभी ये फिक्स करी हुई है। मैं 150 करोड़ का गोल्ड रख दूं, बाकी की सिक्योरिटी रख दूं। मैं 200 करोड़ का गोल्ड रख दूं, सिक्योरिटी नहीं रख रहा। मैं 190 करोड़ का गोल्ड रख दूं, खुशी बेटा, खुशी कर सकते हैं बेटा। एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट, यानी गोल्ड की वैल्यू, इस 200 करोड़ रुपए में गोल्ड की वैल्यू कम से कम 115 करोड़ होनी चाहिए। इन 200 करोड़ में गोल्ड की वैल्यू कम से कम 115 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है खुशी, रख सकते हैं 115 करोड़ से ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन 115 करोड़ से कम नहीं रख सकते। जब ये रिजर्व बन जाएगा तब पैसे छापने की अनुमति मिल जाएगी, तब वो पैसा छाप सकता है, तब वो पैसा छाप सकता है। तो बेटा ये जरा सा चैप्टर था, ये जरा सा चैप्टर था। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बैंकों में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है उसे क्या बोलेंगे? आप लोगों ने जो पैसा बैंक में जमा कराया, आप लोगों ने जो पैसा बैंक में जमा कराया उसको क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। आपके लिए डिमांड डिपॉजिट, बैंक वालों के लिए क्या है? वो बैंक मनी है। क्या है वो? बैंक वालों के लिए बैंक मनी, आपके लिए डिमांड डिपॉजिट। बैंक वालों के लिए बैंक मनी, आपके लिए डिमांड डिपॉजिट। तो ये 3 टॉपिक है, मनी की मीनिंग, मनी का सप्लाई और हु सप्लाई मनी। इस चैप्टर में लगभग 1 से 2 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1 से 2 नंबर में बहुत छोटी छोटी माइनर चीजें पूछ सकते हैं। ओडी पूछ सकते हैं, ओडी का मतलब क्या होता है, M1 के कंपोनेंट पूछ सकते हैं, M1 का दूसरा नाम पूछ सकते हैं, ओडी में कौन कौन से पैसे इंक्लूड नहीं होते, सप्लाई ऑफ मनी कौन सा कॉन्सेप्ट है, 1 रुपए का नोट कौन छापता है, कॉइन्स कौन छापता है, 1 रुपए के अलावा सारे नोट कौन छापता है, कितने का रिजर्व बनाना होता है, गोल्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें बेटा पूछी जा सकती हैं। यहां तक बताइए बेटा किसी बच्चे को मनी वाले टॉपिक में, यानी ये है छोटा सा चैप्टर, 1 से 2 नंबर के एमसीक्यू इससे आते हैं, लेकिन ये चैप्टर बेस है क्योंकि इससे अगला चैप्टर मनी के बाद हम पढ़ेंगे बैंकिंग। इससे अगला चैप्टर है दैट इज बैंकिंग, और बैंकिंग तभी समझ में आएगा जब मनी के बारे में आपको पता हो, क्योंकि मनी में जो डीलिंग होती है वो किसमें, जो बैंकों में डील होती है वो किसकी होती है? मनी की। यहां तक बताइए बेटा कोई दिक्कत? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा, जल्दी से बेटा इसे कॉपी करिए। मैं आपको पूरी 30 सेकेंड दे रहा हूं, जल्दी कॉपी करिए बेटा, फटाफट कॉपी करिए।
चलिए बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं, कल इस चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप लोगों से, ठीक है। फिर भी मैंने बता दिया, अगर इसके अलावा बार्टर सिस्टम आपके मैम ने कराया है, फंक्शन ऑफ मनी अगर आपके स्कूल में कराया गया है, फॉर्म्स ऑफ मनी कराया गया है, आप बेहिजक मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे दावा कर रहा हूं, आपसे गारंटी के साथ बोल रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, ठीक। बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, फिर भी आपके स्कूल के प्री बोर्ड वगैरह में आ सकते हैं, क्योंकि आप पेपर आपकी मैम बनाएगी, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक। चले बेटा, बाय बाय, टेक केयर, कल मुलाकात करेंगे।